प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप 2026 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, इसके अलावा कैसे आपको फाइनल प्रिंट निकालना है। और कुछ बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह रहते हैं कि सर क्या हम काउंसलिंग को मोबाइल फोन से कर सकते हैं या फिर नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप घर बैठे मोबाइल फोन से काउंसलिंग को कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होता है। किन बातों का विशेष ख्याल रखना होता है, अभी आपको लाइव तरीके से आगे आपको पता चल जाएँगे, ठीक है? तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, एकदम डिटेल में देखेंगे, एकदम बेसिक आपकी भाषा में, एकदम आपकी भाषा में मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, आपको कैसे कॉलेज वगैरह, ब्रांच वगैरह को फिल अप करना है। सबसे पहले बच्चों ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमें जाना है गूगल में जाकर के, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगा। आपको जाकर के जीकअप सर्च करना है, सबसे ऊपर आपको जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये देख लेंगे जीकअप https gcup.admission.in करके रहता है। सबसे ऊपर ये वेबसाइट आती है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी आपने पेजेज़ और टैब को ओपन किया होगा, ठीक है? इसको आपको क्लोज़ कर देना है, पूरी हिस्ट्री को क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे 3 डॉट पे को क्लिक करके यहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप साइट का, जब भी आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिल अप करने आएँगे, यही बच्चे गलती करते हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं। डेस्कटॉप साइट को आपको इनेबल कर लेना है, ऑन कर लेना है। देखिए मैं इसलिए आपको मोबाइल से ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग फॉर जीकअप काउंसलिंग 2026 स्टार्ट यानी कि स्टार्ट हो गया है। अब इसी में आपको नीचे आना है वेबसाइट में ही, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसका मैसेज भी दिख जाएगा और यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में देखेंगे, तो यहाँ पे राउंड फर्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसी वाले ऑप्शन पे बच्चों क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि सर मेरा पासवर्ड क्या रहेगा, मुझे याद नहीं है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन नंबर तो सभी को मालूम होगा, आपके फॉर्म पे होगा, ठीक है? आपने कई बार रिजल्ट वगैरह भी देखा होगा। ये नहीं जो बच्चे आंसर की देखते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, फलाना, 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 वही यहाँ पे फिल अप करते हैं, नहीं, आपका ये लॉगिन वाला पासवर्ड है। अब ये लॉगिन वाला पासवर्ड जब आपने साइबर कैफे फॉर्म को फिल अप कराया होगा, तब उन्होंने आपको बताया होगा, या फिर नहीं भी मालूम है तब भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन नंबर फिल अप करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल अप करना है, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वहाँ पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको वहाँ पे फिल अप करना है और फिर उसके बाद से आपको नया पासवर्ड कहेगा, इंटर न्यू पासवर्ड यानी कि नया पासवर्ड बनाइए, तो आपको नया पासवर्ड बच्चों बना लेना है। तो बच्चों मान लीजिए कि आपने पासवर्ड बना लिया, पासवर्ड आपका तैयार हो गया, फिर उसके बाद से सारी चीज़ों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को फिल अप करके यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद से आपसे डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, पहले आपसे ओटीपी मांगेगा कि हाँ भाई आप ओटीपी किस पे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेंड ऑन ईमेल नंबर पे भेज, अर्थात ईमेल आईडी भेज सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर भाई हमारे पास है तो बेटर है। अगर रिचार्ज वगैरह नहीं है तो आप ईमेल पे भेज लेंगे। सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका दिखा देगा कि हाँ, आपका ओटीपी बच्चों इस नंबर पे चला गया है, ओटीपी को फिल अप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए ओटीपी को फिल अप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे ओटीपी को फिल अप कर लिया है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, लॉगिन हो जाएगा, जो पूरा डैशबोर्ड है। इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इतना तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे पहली बार भी आए हैं, वो भी आराम से फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे समय लग रहा है, थोड़ा-सा भी आपका एक तरीके से सर्वर हल्का-फुल्का डाउन है, थोड़ा-सा हम वेट करते हैं। अब देखिए आपका ओपन हो रहा है। अब देखिए आपका पूरा बच्चों यहाँ पे ओपन हो गया, पूरा आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, डेट दिख रहा होगा कि 19 कल की जून आपका 2026 है। यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए एरर दिख रहा है, 19 कल की, हाँ, जून 19 दिख रहा है, जबकि आपका 19 जून नहीं है। तो थोड़ा-सा जब शुरू में वेबसाइट अपडेट होता है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आपको कॉर्नर में क्या टाइम दिख रहा है, 11:41 अभी आपके दिन में हो रहे हैं और यहाँ पे टाइम आपका 7:24 पीएम दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा-सा जब वेबसाइट नया-नया अपडेट होता है ना, तो उसमें थोड़ी-सी एरर्स वगैरह आपको देखने को मिलती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम काउंसलिंग कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको नीचे की ओर आना है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहीं से आपका बच्चों रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म फिल अप होता है। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कॉलेज वगैरह हैं, ब्रांच वगैरह हैं, कॉलेज हैं, जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर हमें एक ही कॉलेज फिल अप करना है, सर हमें 2 फिल अप करना है, क्या हम 1-2 फिल अप कर सकते हैं? तो बिल्कुल फिल अप कर सकते हैं। सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल अप करना है क्योंकि हमारा रैंक कम आया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल अप कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शन आते हैं। दूसरा एक बच्चों का सवाल आता है कि सर मान लीजिए कि एक कॉलेज हो गया, मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, इसमें हम 5 ब्रांच मान लीजिए कि है, पाँचों हम फिल अप करना चाहते हैं, तो क्या हम फिल अप कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप एक ब्रांच में एक कॉलेज में जितने भी ब्रांचेज़ हैं, उन सभी को आप फिल अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से उसी प्रकार से दूसरा आपने कॉलेज का लिस्ट बनाया होगा, आपने सोचा होगा, उसको आप उसको फिल अप करेंगे। उसमें जो भी आपको ब्रांच चाहिए या फिर जो भी आपको नहीं चाहिए, हर एक ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको आपने देख लिया कि इतने ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊँगा भी। अभी तक आपने कुछ भी फिल नहीं किया है और उसके बाद से अभी तक आपके पास जो टोटल ऑप्शंस हैं, तो पूरे बचे हुए हैं। जब आप फिल कर लेंगे, मान लीजिए इसमें आपने एक फिल कर लिया, तो यहाँ पे दिखाएगा 1382 अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, एक आपने बस फिल किया है
और ये होता है लास्ट में लॉक करना होता है, तो लॉक आप करें चाहे ना करें, ऑटोमेटिक सिस्टम लॉक हो जाता है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, लॉक आपको एकदम लास्ट दिन में जाकर के करना है, क्योंकि जब आप कई बार फॉर्म फिल अप कर देते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये कॉलेज हमें नहीं चाहिए, इसको ऊपर करना है, उसको नीचे करना है। तो जब आप लॉक नहीं किए रहेंगे, लॉक से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आप लॉक कर देंगे, फिर आप उसमें कोई एडिट, कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको लॉक नहीं करना है, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे बच्चों हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपका मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये लाइव पोर्टल बच्चों क्या हो गया आपका, जैसे आपने चॉइस फिलिंग पे क्लिक किया, ये आपका लाइव पोर्टल ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन ऊपर आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे होम, चॉइस फिलिंग, मैनेज फील्ड चॉइस, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन, लॉक चॉइस, ठीक है। इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है, इन सब का आपका कोई यूज नहीं है। ये जैसे जैसे आप नीचे टैब में जाते रहते हैं, तो वो आपको जैसे मान लीजिए कि एक साथ कई सारे ऑप्शंस को डिलीट करना है, तो मल्टीपल डिलीशन रहता है, लेकिन इन सब का क्लिक हमें यूज करना ही नहीं होता है, इन सब की आवश्यकता हमें पड़ती ही नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें नीचे आना है। अब यहाँ से चीजों को सीखना है, सबसे जरूरी, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है, वो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको आना है यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में बच्चों, आपको पहला काम क्या करना है, क्योंकि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए एडेड मतलब अर्ध सरकारी कॉलेज अगर आपका हो गया, तो यहाँ पे एडेड कर लेना है। गवर्नमेंट की बात करें, जैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे, अब बच्चा कोई गवर्नमेंट यहाँ पे फिल्टर कर लेगा, वो प्राइवेट कॉलेज ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं। जो भी आप फिल्टर करेंगे वही कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पीपीपी मोड वाले कॉलेज बच्चों क्या होते हैं, इसमें ये होता है जैसे एक कोई कॉलेज हो गया, उसमें मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच है, कोई भी कॉलेज लीजिए, मतलब पीपीपी मोड वाला कॉलेज ले लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें मान लीजिए कि कोई ब्रांच है जिसमें 70 सीटें हैं, तो 70 में 35 आपकी सीटें प्राइवेट है, इसमें सीटें प्राइवेट और गवर्नमेंट होती हैं। स्कूल आपका गवर्नमेंट ही है, लेकिन इसमें सीटें कुछ प्राइवेट भी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट भी होती हैं, तो इसे हम पीपीपी मोड वाले कॉलेज कहते हैं। तो अगर आपको पीपीपी मोड वाले कॉलेज में अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, जिसपे आपकी गवर्नमेंट की सरकारी फीस लगती है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्राइवेट सीट चाहिए, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो हम इसकी ओर जाएंगे नहीं, ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। माइनॉरिटी के लिए, जो कलिए कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ माइनॉरिटी के कलिए के ऑप्शन आते हैं, सीटें आते हैं, तो उनके लिए आपका ये है। और प्राइवेट वाले बच्चों के लिए, जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट केवल क्या करेंगे बच्चों, फिल्टर करेंगे। अब जब भी हम गवर्नमेंट फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है टोटल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टोटल आपके ऑप्शन आ गए। नीचे यहाँ से जो आपको फॉर्म भरना होता है, तो केवल आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज ही आएंगे। पहला काम बच्चों हमने क्या कहा कि पहला काम जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने आएंगे, चॉइस फिलिंग करने आएंगे, तो यहाँ पे पहला काम आपको गवर्नमेंट फिलअप करना है। जैसे गवर्नमेंट फिलअप करेंगे, तो गवर्नमेंट के जितने आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जितने आपके कॉलेज रहेंगे, जितने आपके ब्रांच रहेंगे, तो सारे कॉलेज और ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके टोटल 147 147 के आसपास आपके सरकारी कॉलेज हैं। इसमें जितने ब्रांच है, किसी में 2 ब्रांच होते हैं, किसी में 3 ब्रांच होते हैं, ऐसे करके टोटल आपके पास 422 आपके पास ऑप्शंस है। इनमें से अगर आप एक भरना चाहते हैं केवल, तो एक भर सकते हैं। अगर आप पूरा भरना चाहते हैं 422 का 422, तो आप पूरा भर सकते हैं। ये तो आपने पहला ऑप्शन देख लिया कि हाँ, हमें गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। दूसरे में बच्चों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये होता है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट देखना है। अब इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कि आपको लखनऊ डायरेक्ट सर्च करना है, तो हम क्या सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए इधर नीचे ढूंढना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे। जैसे हम लखनऊ सर्च करते हैं, चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। लखनऊ सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लखनऊ के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें देखेंगे आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए एक जेबी पंत वाला लखनऊ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा जेबी पंत पॉलिटेक्निक, ये भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके आगे लिखा होगा जिस भी प्रकार का आपका कॉलेज होगा, जैसे आपने नोटिस में देखा होगा, कई सारे कॉलेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज हर बार नए ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं। तो इसमें जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा, उस पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये भी कॉलेज है, इसके लास्ट में क्या लिखा है, प्राइवेट लिखा है कि नहीं लिखा है। ये भी कॉलेज है, इसके आगे क्या लिखा है, गवर्नमेंट लिखा है, मतलब ये सरकारी है। ये कॉलेज क्या है, आपका पीपीपी मोड का कॉलेज है। देखिए गवर्नमेंट में पीपीपी मोड, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, उसमें ये आपकी गवर्नमेंट सीट वाली के कॉलेज है। तो जो भी आपको चाहिए, आपके कॉलेज के आगे लिखा होगा पूरा, ठीक है। आपका जो मेन वाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, वो ये वाला है 2201, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कोड दिया था, ये वाला है 2201, ठीक है। फिर आपका देखिए एक एडेड कॉलेज है आपका, वो कौन सा है, हैवेट पॉलिटेक्निक आपका जो लखनऊ वाला है, वो एडेड है, जिसे हम अर्ध सरकारी कहते हैं। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जैसे मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अब जैसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में देखिए बच्चों, जितने ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे लाइन से। अब भरना कैसे है, अब वो सीख लीजिए। ऊपर आपने देख लिया, ये दूसरा ऑप्शन आपने देख लिया कि डायरेक्ट आप कॉलेज सर्च करके, अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो प्राइवेट या फिर एडेड यहाँ पे सर्च कर रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर किया है, तो आपका ओपन नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की ओर देख रहे हैं या फिर एडेड कॉलेज की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका प्राइवेट और एडेड ही फिल्टर होना चाहिए। कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर रहेगा, तभी आपको यहाँ पे सर्च करना है। प्राइवेट की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्राइवेट फिल्टर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से एडेड चाहिए तो एडेड फिल्टर होना चाहिए।
फिर यहाँ पे ये तो चलिए आपने कॉलेज वाइज़ देख लिया, जो भी हमें कॉलेज चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें गोरखपुर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गोरखपुर सर्च करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसे गोरखपुर सर्च करेंगे, देखिए गोरखपुर के पूरे ऑप्शंस आ जाएँगे, ठीक है? अब इसमें सबके आगे लिखा होगा, देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर आपका कौन-सा है? 4404, ये वाला आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के जितने ब्रांच वगैरह होंगे, देखिए आपको नीचे आ जाएँगे लाइन से, ठीक है? सिविल है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, पेंट है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन है, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है, ये सारे ऑप्शंस आ गए। फिर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, अब इसको लास्ट में क्या करना है, आपको इस इंस्टीट्यूट पे कर देना है। जब आपको कुछ भी फ़िल्टर नहीं करना है, केवल गवर्नमेंट देखना है, कोई कॉलेज नहीं सर्च करना है, तो इसको आपको इंस्टीट्यूट पे ज़रूर फ़िल्टर कर देना है, नहीं तो आपके ऑप्शंस आगे कॉलेज वगैरह शो नहीं होंगे, ठीक है? इंस्टीट्यूट को फ़िल्टर फ़िल्टर कर देना है। अब मान लीजिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मुझे कॉलेज वाइज़ नहीं देखना है। कॉलेज वाइज़ तो मान लीजिए देखना है, मुझे क्या करना है कि मुझे सिविल वाला पूरा ऑप्शन चाहिए। जितने भी यूपी में सिविल की सीटें हैं, मैकेनिकल की सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं, मुझे ब्रांच वाइज़ देखना है। तो इसमें आप इंस्टीट्यूट रहने देंगे, इसमें आप गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोग्राम में जाएँगे, प्रोग्राम में जाकर के क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, प्रोडक्शन वाला, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए इसमें ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन अच्छा यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बच्चों, इसको लेकर के हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में हो। दोनों सेम ब्रांच है, कहेंगे हाँ सर सेम ब्रांच है, लेकिन इसमें दिख रहा होगा एक में सेकंड शिफ्ट। इसका क्या मतलब होता है कि जो कॉलेज में आपकी पढ़ाई होती है, तो एक आपका मॉर्निंग से लेकर के आपका 8 से लेकर के 2 बजे तक हो गया, 1 बजे तक हो गया और 1 बजे से लेकर के एक आपका शाम तक हो गया। तो ये बस कहने के लिए है, पढ़ाई आपका सेम तरीके से होता है, लेकिन अगर आप सेकंड शिफ्ट वाले में एडमिशन लेते हैं, तो इसमें थोड़ी-सी आपकी जो फीस है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, ठीक है? तो सेकंड शिफ्ट वाला आपको चूज़ नहीं करना, अगर नहीं मिलता है नॉर्मल, तब आपको सेकंड शिफ्ट वाला चूज़ करना है। पढ़ाई बस कहने के लिए है, पढ़ाई आपका एक ही टाइम पे होता है, लेकिन थोड़ी-सी फीस इसमें आपकी सेकंड शिफ्ट वाले में ज़्यादा लगती है, तो सेकंड शिफ्ट वाला आप तभी चूज़ करेंगे जब आपके पास जानकारी हो, ठीक है? तो आप नॉर्मल जैसे कोई भी ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो हम यहाँ पे जैसे मैकेनिकल सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे बच्चों हम यहाँ पे मैकेनिकल फ़िल्टर करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट फ़िल्टर है, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट ही फ़िल्टर रहने देंगे और जैसे आप मैकेनिकल फ़िल्टर करेंगे, मैकेनिकल के जितने भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, देखिए टोटल ऑप्शंस कितने हैं मैकेनिकल के पूरे उत्तर प्रदेश में 60 ऑप्शंस है आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के। ये पूरा आपके गवर्नमेंट यानी कि सरकारी सीटें हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कहिए कि ब्रांच वाइज़ फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए सिविल, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा। जैसे फ़िल्टर करूँगा देखिए पहले वाला ही 102 है सिविल इंजीनियरिंग आपका आ जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में भी कई सारे होते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल अगर आपको नॉर्मल सिविल नहीं मिलता है तो आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और कंट्रोल की ओर जा सकते हैं। अब सिविल हमने जैसे ही फ़िल्टर किया तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, सिविल वाले पूरे ऑप्शन आ गए कि नहीं? जितने भी आपके कॉलेज हैं, सिविल में आपके टोटल 59 आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सिविल ब्रांच वगैरह वहाँ पे कॉलेज वगैरह में है। अब इनको भरना कैसे है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए। अब मान लीजिए कि मुझे तो चलिए मैकेनिकल चाहिए। अब इन दोनों से यहाँ पे 2 टर्म आपको दिख रहा होगा, इसमें और इसमें और इसमें, इनसे आपको कोई लेना-देना नहीं है, इसमें आपका कोई यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है? 1-2 और टर्म है यहाँ पे मैं आपको वो दिखा दूँ, जब भी आप फिल अप करते रहेंगे तो यहाँ पे इसको आपको सेव करना होता है। चलिए तो आगे की बात है। अब मैं चलिए फिल अप करता हूँ, जैसे इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। आपको जो भी चाहिए होगा यहाँ से बच्चों आप क्या कर लेंगे, आप अपना ब्रांच वगैरह चूज़ कर लेंगे फ़िल्टर करके बस इसमें आप इंस्टीट्यूट रहने देंगे, इसमें आप गवर्नमेंट रहने देंगे, जो भी ब्रांच चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट फ़िल्टर कीजिए या फिर आपको इंस्टीट्यूट वाइज़ देखना है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज़ फ़िल्टर करेंगे और ब्रांच आपको कोई विशेष चाहिए जैसे सिविल ही चाहिए तो यहाँ पे सिविल रहने देंगे या फिर यहाँ पे नॉर्मल आप रहने देंगे। अगर आपको हर एक ब्रांच चाहिए जैसे आपको मान लीजिए लखनऊ में चाहिए, ठीक है? लखनऊ यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे और लखनऊ के हर एक ब्रांच को चाहिए तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोग्राम आपका सिलेक्ट रहेगा। ये ऊपर वाला प्रोग्राम में आपका सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके ऑप्शंस शो नहीं होंगे, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ही चाहिए पूरी सीटों को, कौन-कौन से चाहिए मुझे 4-5 कॉलेज चाहिए, तो अब भरना कैसे है? इसको यहाँ पे देखिए भरना कैसे है? यहाँ पे देखिए टोटल ऑप्शंस आपको दिखा देगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? अभी तक बच्चों आपने भरा कितना है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अभी तक आपने भरा कितना है, यहाँ पे 0 भरा है, कुछ नहीं भरा है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ से भरना कैसे होता है, बस जैसे मान लीजिए कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये वाला कॉलेज और ब्रांच चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाला कॉलेज चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच चाहिए, ठीक है? तो मैं इस ऐड वाले ऑप्शन पे बच्चों क्या करूँगा, इस ऐड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा देखिए ये उठ करके कहाँ आ गया, पहले इधर था, ये उठ करके इधर आ गया। अब ये क्या हो गया, आपने एक कॉलेज को अपने फॉर्म में भर दिया था, आपने एक कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी। अब मान लीजिए कि मुझे ये भी कॉलेज चाहिए, ये वाला दिख रहा है, ये भी कॉलेज चाहिए, तो मैं ऐड वाले पे क्लिक करूँगा, तो ये आपका देखिए दूसरे नंबर पे आ गया। अब आपने 2 कॉलेज भर लिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दिखाते रहेगा, टोटल आपके पास 60 ऑप्शन थे, अब आपके ऑप्शन कितने बचे? 59 और आपके पास ऑप्शंस हैं। कितना भरा है अभी तक आपने? तो 2 तक अभी आपने 2 कॉलेज को अभी तक आपने भरा है, अर्थात 2 एक तरीके से आपने चॉइस फिलिंग की है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ही कॉलेज में आप 3 ब्रांच को चूज़ कर लेते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आपने 3 चॉइस फिलिंग कर लिया, अर्थात आपने 3 ऑप्शन को चूज़ कर लिया, ठीक है? इसी प्रकार से आपको जो भी कॉलेज और ब्रांच चाहिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? इसको मैं फिल अप करूँगा। अब जैसे इसको फिल अप करूँगा, देखिए यहाँ पे 2 था, अब आपका यहाँ पे 3 आ गया। इतना समझ गए कि हाँ, कैसे फिल अप करना है, बस आपको ऊपर ऑप्शंस फिल्टर करना है और नीचे बस आपको ऐड पे क्लिक करते जाना है, जो भी आपको चाहिए। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये इधर से आपका इधर आ जाएगा, इधर आ गया मतलब आपका फॉर्म फिल अप हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है? अब 3 में देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा,
ये वाला, ये दिख रहा होगा रिमूव और ये अप डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये कॉलेज हमने भर दिया है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये कॉलेज गड़बड़ है, मैंने गलती से भर दिया है, मुझे कॉलेज नहीं चाहिए। तो मैं रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए वो कॉलेज आपका हट गया। अब 3 थे ना, अब देखिए 2 ही बचे। अब फिर उसके बाद से ये रिमूव समझ गए कि हाँ, अगर आपने गलत भर दिया, उसको हटाना है तो आपको कैसे रिमूव करना है, उसको हटा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि यार जो मैंने भरा है ना, ये वाला मेरा मेरा ऊपर रहना चाहिए, मेरा ये पसंदीदा है और ये वाला नीचे रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप और डाउन का, ठीक है? तो आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसको ऊपर करना है तो इस पे आप पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसको नीचे करना है तो इस पे डाउन पे क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। तो हम इसी को अप पे क्लिक कर देते हैं, आपका आलिया सीतापुर वाला। देखिए अप पे क्लिक करेंगे तो आपका आलिया सीतापुर वाला क्या हो गया, आपका ऊपर हो गया और ये वाला आपका नीचे आ गया। तो ये आपको रीअरेंज करने के लिए होता है कि ऊपर नीचे करना तो ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है? और रिमूव करना है, इस कॉलेज को हटा देना है तो इसको आप हटा दीजिए। इतनी चीजों को समझ गए, काफी इजी चीजें हैं कि अप डाउन करना, रिमूव करना। अब कॉलेज को किस सीक्वेंस से बैठाना है, किस सीक्वेंस से बैठाना है वो समझ लीजिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 5 कॉलेज चाहिए, ठीक है? आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जितना भी कॉलेज चाहिए, जितना भी ब्रांच चाहिए सब आप फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऊपर आपको बेस्ट चॉइस ही रखना होता है, क्योंकि ऊपर जब भी आप गलती करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका पसंदीदा कोई 3 कॉलेज है, ये पहला कॉलेज हो गया, ये दूसरा कॉलेज हो गया, ये तीसरा कॉलेज हो गया, 3 पसंदीदा कॉलेज है और आपका ऑप्शनल कोई कॉलेज है कि चलो ये नहीं मिलता है तो मुझे चौथा वाला और पांचवा वाला मिल जाता, हमने फॉर्म में भरा है तो भी बढ़िया रहता। अब इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों को आपने ऊपर फिलअप किया है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, और इन तीनों को आपने नीचे फिलअप किया है। तो पता ये चलेगा कि ये वाला कॉलेज आपका मिल जाएगा और ये वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी काउंसलिंग होता है, जब भी आपका काउंसलिंग में जांच होता है, आपको कॉलेज ब्रांच मिलता है, वो ऊपर से ही देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये कॉलेज आपका देखा जाएगा पहले नंबर वाला, अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो मिलने लायक होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तब आपका दूसरा कॉलेज देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि दोनों कॉलेज मिलने वाले हैं, पहला भी कॉलेज आपको मिलने वाला है, दूसरा भी कॉलेज मिलने वाला है, तो दूसरा आपका देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब पहला ही मिल जाएगा तब आपका दूसरा नहीं देखा जाएगा। बच्चों यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपका जो कॉलेज है वो सीक्वेंस से आपको बैठाना है, जो सबसे आपका फेवरेट होगा कि मिल जाए तो मेरे लिए बढ़िया है, वो सबसे ऊपर रहना चाहिए, जो उससे कम फेवरेट होगा वो उसके नीचे, जो उससे कम फेवरेट होगा वो उसके नीचे, ऐसे आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। और आप चाहें अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग, जितना चॉइस फिलिंग आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डेटा अभी तक फिलअप किया हुआ है वो सेव हो जाएगा। बीच-बीच में आपके पास एक पॉपअप आ सकता है, पॉपअप कैसा कि हाँ, आप कहिए कि ज्यादा देर तक अगर आप वेबसाइट पे रहते हैं, कुछ एडिट नहीं करते हैं या फिर पेज कट करके बाहर जाते हैं, तो आपका कहिए कि क्लोज हो जाएगा, तो उसको आपको कट कर देना है, ओके करके सेव करके। कई बार सेव का ऑप्शन आएगा तो उसको सेव कर देना है। कई बार कहिए कि दिखाएगा पॉपअप कि हाँ, आप ज्यादा देर तक यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं एडिट वगैरह, तो आपका पेज कट हो जाएगा, तो उसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके पहले जैसे मान लीजिए कि हमें 2 ही कॉलेज चाहिए, ठीक है? अब जितना चाहिए हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमें 2 ही चाहिए, अब हमारा फॉर्म फिलअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया अभी। लास्ट में अब आपको फॉर्म सबमिट करना है एक तरीके से, तो आपको सेव एंड गो टू होम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा फुल्ली तरीके से आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ से आप जो भी आपने भरा है उसको आप प्रिंट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका प्रिंट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने कॉलेज ब्रांच भरा है उसमें देख लेंगे कि बीच में आपका कोई प्राइवेट तो नहीं हो गया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, अप डाउन तो नहीं करना है, इधर-उधर तो नहीं करना है। तो उसको फिर से आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ गलती हुई होगी, कुछ प्राइवेट कॉलेज वगैरह बीच में आ गया होगा, या फिर जो भी होगा समथिंग, जो भी एरर होगा, या फिर आप किसी चीज़ को हटाना चाहते होंगे, किसी को अप डाउन करते होंगे, उसको सही से आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ठीक है? काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।